Record this. Hello, good evening, friends. Today we will learn about some special quality stocks like MO Shape, Rosel India. अभी देखो ये डिफेंस का मुझे ओपन करने दो. I need to open the defense sector. Okay, 1 minute. Defense list is here. Where is the defense? Okay, see this defense list. What we have chose today's bank was BDL. We have entered BDL at 1484, and today means on Friday it has made a quite good move, near about 6% or 7% FD type move. But if you see, I am expecting this to cross this level and go towards 1800 to 1900 levels. So these are my expectation target. But the target in I given in the group is 1700, because I'm thinking that eventually tomorrow will be the last day. After that, it may come back to retest this 1500 zone or our entry level, then go up like this. This is my expectation. अगर नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी लगा दो ना, यहाँ पे आएगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा. This is my expectation. And one more thing, we have booked a half profit in BEL. मैंने यहाँ पे आपको लेने लगाया था. देखो, जब सब लोग गिर रहे थे, नोबडी सीइंग, मैंने ये दे दिया, ये बीईएमएल दे दिया था. ये देखो यहाँ पे मैंने बीईएमएल बोल दिया था, यहीं पे करेक्ट इस लेवल पे. उस फ्रॉम दैट लेवल सी द रिवर्सल, फास्टेस्ट रिवर्सल. 30% 35% मिल गया. बट हमारे प्रीमियम ग्रुप का प्रीमियम पिक कौन सा था? प्रीमियम ग्रुप का प्रीमियम पिक था बीईएल. यहाँ पे दिया था. यहाँ पे अभी अभी हमें बुक करना है थोड़ा सा. स्टिल 50% रहने दो. मैक्स टू मैक्स यहाँ तक दोबारा आएगा 280, उसके बाद ये बूम कर जाएगा. व्हाई? दिस इज द बजट स्पेशल स्टॉक. बजट स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर is going to be one of the most important sector in this budget. इलेक्ट्रॉनिक्स को मार्क कर लो. शिप बिल्डिंग ये तो इंपॉर्टेंट है, बट स्टॉक देखो अभी मैक्सडो कहाँ पे है? ऑल टाइम हाई पे है. हम रिस्क नहीं ले सकते. वी कैन नॉट टेक द रिस्क. हमें क्या करना है? ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ अगर आएगा, ये यहाँ तो हम ऐड करेंगे 3000 के लेवल पे. अभी नहीं लेना. अभी हम कौन सा ले चुके हैं? बीडीएल लिया है. बीडीएल को यहाँ पे सेल करना है, दोबारा नीचे आए तो लेना है. देखेंगे मार्केट अभी क्या है. अगर निफ्टी को देखा जाए, व्हाट इज करंटली निफ्टी पोजीशन? नोबडी थॉट इलेक्शन का फॉल आने के बाद, नोबडी थॉट दैट मार्केट विल रिवाइव इन जस्ट स्पैन ऑफ 4 to 5 days. बट हुआ है. अभी भी आसार क्या दिख रहे हैं? ऊपर जाने के. कहाँ तक ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मालूम नहीं. उसके लिए हमें क्या यूज करना चाहिए? ईएमए. व्हाट मूविंग एवरेजेस आर टेलिंग अस. अभी हम क्या करेंगे? 8 ईएमए का सहारा लेंगे. 8 ईएमए मींस द नियरेस्ट लाइन. नियरेस्ट लाइन कौन सी? ये 8 ईएमए रेड लाइन. ये लाइन के ऊपर जब तक है, टिल देन वी विल बी बुलिश ऑन द मार्केट. इस लाइन के नीचे जैसे ही क्लोजिंग देगा, वी विल बी इन bearish in the market. Okay, so let's see the stocks which I found for budget स्पेशली. बट बजट के लिए अभी पिक्स नहीं ले सकते हम. वी नीड टू वेट, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में कब होगा बजट? 15 to 22 जुलाई. तो इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई वी विल बी सीइंग बजट. Oh, yes, I will be repeating. Please share the name of the first stock which you said expected to double. Yes, the stock which expected to double was GMR Airport. Yeah. Yes. I will share also holding. So my holding list is here. My stocks. Okay, anybody has any questions, they can ask in comment box. What's happening? Series. Sinus Tech, I have booked a half, still half is holding.
इफ यू सी, हमने साइनस टेक में जो एंट्री ली थी, वन ऑफ द परफेक्ट एंट्री, देखो हमने कहाँ पे एंट्री ली थी, परफेक्ट रिवर्सल, कितना परसेंटेज आ गया है। अगर देखा जाए, मैंने 404 पे एंट्री ली थी, अभी 30% का रिटर्न चल रहा है, लगभग 30%, 28%। कामधेनु है मेरे पास। अगर आपको याद है तो मैंने बोला था कि कामधेनु को मिस नहीं करना है। साइनेट मैंने एग्जिट कर दी थी, हाफ क्वांटिटी, स्टिल हाफ क्वांटिटी है, क्यों है? अगर आपको देखा जाए तो साइनेट में क्या पैटर्न बन रहा है, देयर इज अ वन बॉक्स पैटर्न। ये जो ग्रीन कैंडल थी, कभी भी समझ लो, आई एम शेयरिंग यू इंपॉर्टेंट टेक्निकल एनालिसिस फॉर्मूला। लिसन केयरफुली, listen carefully, everybody listen carefully. I am sharing you technically important formula. What is that formula? Whenever a big huge green candle comes, this is a big huge candle with a volume. What you need to do, you need to mark that candle 50%, near about 50%। अगर ये यहाँ पे 50% होगा, क्या हो रहा है 50% पे? The stocks next candles are holding this green candles 50% area. What it signifies? It signifies that the stock no longer intend to go lower side. The stock is intending to go on upper side because the buyer are dominating the stock. Who are dominating here? Buyers are dominating. Okay. Hope you are getting my point. Yes, definitely I will put my holding. Ajmera I exited on Friday, fully exited, but you can still hold. Why you can still hold? You can, if you can see, it is above the train line area, and there are certain rules. But I am allocating this budget to order stock, and DVL I am not holding at all. Let me remove this, and also data pattern I am not holding at all. Medium term, I am still holding electronic steel cost, Paisalo, Bharti Hexa. In long term category, I just put it Azad Engineering. I told you multiple times about Azad. Ganesh Housing, I told you to book profit, but still I have not booked it fully because I told you that book half. Why I told you? Because see this here. अगर कोई स्टॉक ऊपर जाके नीचे नहीं आ रहा, वहां पे बॉक्स पैटर्न बन रहा है, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, बॉक्स पैटर्न। अगर ये बॉक्स नीचे ब्रेक होता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा, पूरा क्वांटिटी एग्जिट। अगर ब्रेक ऊपर हुआ तो और मैं 50% क्वांटिटी जो मैंने एग्जिट की थी वो 50% दोबारा ऐड कर दूंगा। क्या होगा? ऊपर जाएगा 1100-1200 तक। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। बीएल, yesterday I told you बुक प्रॉफिट, हमने यहाँ पे 240 पे लिया था, 309 चल रहा है, 60 पॉइंट का गेन है। यहाँ पे बुक करने के लिए बोला था, बुक करो, 70-80% बुक करो, नहीं तो पूरा बुक कर लो। कल बुक कर लेना अगर नहीं किया तो, कल बड़ी ग्रीन कैंडल आ सकती है। वो डिजिट है हमारे पास होल्ड। क्यों होल्ड है? देखो अभी भी क्या हो रहा है इसमें, द स्टॉक इज होल्डिंग दिस लेवल, unless and until it is holding 330, I am holding it. Bilal, it has a special force, ये जाएगा। आईएफसी आपको पता है, मैंने 5 स्टॉक आपको क्या दिया, लॉन्ग टर्म में दिया है। इरेडा तो है अपने पास। जेंटेक कहाँ पे दिया था, 950, यहाँ पे 950 पे दिया था, अभी कहाँ पे 1120। अच्छा खासा मूव आया है, 15 से 20% का। स्कीपर भी देखो, मैंने कहाँ पे दिया था, 290 को दिया था, वहां से 360 370 70 पॉइंट्स का यहाँ पर भी गेन है। AWFS कहाँ पे दिया था, यहाँ पे दिया था, वहां से भी छोटा मोटा गेन है, बट इसमें बड़ा गेन आएगा। डीवाईसीएल भी मैंने थोड़ा सा बुक करने को कहा था, अच्छा खासा गया ये भी। सिगाची वेटिंग जोन में है, लॉस में चल रहा है सिगाची। कुछ स्टॉक्स हमारे लॉस में चल रहे हैं, जैसे सिगाची, एमवीजीएल। मैंने इसमें पोजीशन मेरी 30-40% ही बाकी है, बट है। रैम की, रैम की कंप्लीटली एग्जिट कर दो, तो इसको मैंने नाम हटा रहा हूँ। रैम की टीपीएटी अच्छा स्टॉक है, बट इसका नाम मैं हटा रहा हूँ, एग्जिट कर लो। एमवीजीएल होल्ड करो, आई बिलीव इन दिस स्टॉक। एक दिन तुरंत 20% भागेगा ऐसा ऊपर की तरफ, कुछ दिन बाद। आई बिलीव इन दिस। सो इसमें कुछ स्टॉक्स ऐड करने के रह गए, जैसे कि मैंने परसों लिया था
इस लॉन्ग टर्म की लिस्ट को अलग अकाउंट में पकड़ो। ओके, मैंने परसों लिया था पक्का, आपको याद होगा। ये हमारा कौन सा पिक है? दिस इज अ पिक फॉर स्विंग ट्रेडिंग, अ पिक ऑफ पेपर स्टॉक। ओके, एनी क्वेश्चंस नाउ? एनी क्वेश्चंस नाउ? और हमने कल कौन सा बी टेस्ट लिया है? संगम। लेट मी ऐड संगम इंडिया। अभी मेरे पास बी टेस्ट कौन कौन सा होल्ड है? आपको होल्ड कौन सा करना है? अजमेरा। अगर अजमेरा एग्जिट नहीं किए तो आप, मैं यहाँ से लिस्ट में से निकाल देता हूँ, क्योंकि मोस्टली पीपल होल्ड नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक ही बी टेस्ट होल्डिंग में है, संगम इंडिया। ओके, संगम इंडिया वी आर होल्डिंग। ओके, और क्या होल्डर में है? संगम इंडिया, बीडीएल, टाइम टेक्नो आपने एग्जिट किया है क्या? बीटीएसटी था। अगर नहीं है तो थोड़ा सा रुको, क्या है कि आई एम वेटिंग, व्हाट आई एम वेटिंग दैट, आई एम वेटिंग फॉर सम माइनर करेक्शन, सम माइनर करेक्शन इज नेसेसरी। सी दिस, आप देख रहे हो तो देखो, ये जो फॉल आया, ये जो गेन आया, ये जो फॉल आया, ये जो गेन आया, इसके बीच में एक बैलेंस जरूरी है। व्हाट इज द बैलेंस ऑफ दिस टू? द मिडल पॉइंट। व्हाट शुड बी द मिडल पॉइंट? द मिडल पॉइंट शुड बी द एरिया ऑफ दिस। I expecting this level to come before we make a rally, a good rally, a pre-budget rally. एक प्री बजट रैली आने से इतना ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इस लेवल पे ही खिलेगा अभी, तो ज्यादा से ज्यादा 24,000 तक जा सकता है। इसमें भी देखो, एक मिडल पॉइंट चाहिए, एक रिटेस्ट चाहिए कि नहीं, तभी तो बाइंग फोर्स आएगा ना। अभी इतने बाइंग, बायर्स का इंटरेस्ट अभी थोड़ा सा ड्रॉप आउट हो रहा है। Why buyers are interest is dropping out? That the move from last 8 to 10 days, the market is stable now. Nobody expected after the fall of 4th June, the election result of the fall. That fall, after that, many people were waiting for 1 week to buy stocks. But what happened? The market is overall recovered in very less amount of time. Actually, that made railway shares. Okay, railway shares and defense, Paras defense. We will look at railways. Okay, these are railway stocks. If you see what is happening in JWL, मैंने JWL यहाँ पे देने वाला था, पर ऑलरेडी मैंने कई सारे स्टॉक दे थे। इतने स्टॉक में आपके पास भी पैसा नहीं होता। ये तो मैं इस ट्रेन लाइन के पास दे रहा था उस टाइम, जिस दिन कॉल आया था ना। बट अभी देखा जाए तो ये क्या आएगा? नीचे आएगा। देखो रेजिस्टेंस के पास, अगर देखा जाए तो नीचे आके ऊपर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ चुका है। अभी वॉल्यूम भी सपोर्टिंग नहीं है, तो अवॉइड करो। JWL अवॉइड। IRCTC अच्छा दिख रहा है मुझे। सारे रेलवे के स्टॉक बुरे दिख रहे थे, पर IRCTC थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है अच्छा? ये जो लेवल था, सपोर्ट लेवल, इसमें तो दिस हैज ब्रेकन फ्रॉम बजट, सॉरी इलेक्शन टाइम। अभी क्या हो रहा है? ग्रीन कैंडल के 50% नहीं, सिर्फ 20% एरिया के पास खेल रहा है, यानी इसको ऊपर जाना है, नीचे नहीं जाना है। सो वन स्टॉक टू नोटिस इज IRCTC। IRCon also same pattern. IRCon also in my radar. Texmaco Rail सेम पैटर्न इज गुड। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इस लिस्ट को मैं दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, IRCTC, IRCon एंड टेक्सरेल। BEML नो, नॉट एट गुड। कौन कट, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, कंटेनर कोऑपरेशन नॉट एट वेल, अच्छा है पर नॉट वेल। BEML सबसे बेस्ट है, बट ये इसको हम अभी अवॉइड करेंगे इंट्री। ये तीन अच्छे लग रहे हैं मुझे। TWL अवॉइड, अवॉइड कंप्लीट अवॉइड। IRFC नहीं, ये नीचे जाने का सोच रहा है, अवॉइड, इसको भी अवॉइड करो। रेल टेल, रेल टेल आज एक्सीडेंट हुआ है रेलवे का। रेलवे सिक्योरिटी सिस्टम कौन संभालता है? रेल टेल संभालता है। रेल टेल डेफिनेटली अ वेरी गुड पिक।
रेलटेल एक अच्छा पिक होगा, और राइट्स भी। तो रेलवे के सारे स्टॉक्स में से ये 5 स्टॉक मुझे अच्छे लगे हैं, बट इसमें मैं आईआरसीटीसी को नहीं लूंगा। वाई? ड्यू टू एफएनओ स्टॉक। एफएनओ स्टॉक, आईआरसीटीसी इज द एफएनओ स्टॉक, वी विल अवॉइड इट। देन विच रिमेन्स, रेलटेल is good, but I likely to avoid. Then the second picks comes Texrail and Railtel. These two will be mine pick from railway. अगर अभी लेना है, अभी इस वीक में अगर कुछ ब्रेकआउट आने वाले स्टॉक अच्छे हो गए रेलवे से, तो टेक्सरेल एंड रेलटेल आईआर पर होगा। ओके, होप माय एक्सप्लेनेशन इज फाउंड हेल्पफुल टू यू। ओके, अभी नेक्स्ट कौन सा देखना है था हमें? हाँ, अभी हमें देखना है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर। देखो, मुझे लगता है पारस डिफेंस से छोड़ दो, अभी हो चुका है ना, बढ़ चुका है ना, अभी क्या देखेंगे। मैंने कई बार बोला भी था, पारस डिफेंस लेक्चर में बोला था ये अच्छा स्टॉक है, जाएगा। शायद मैंने 8-10 दिन पहले हमारे चैटिंग ग्रुप में बोला था कि आपको देखना चाहिए, पारस डिफेंस लेना चाहिए। मेरे दो ही पिक मैंने दिए थे, पारस डिफेंस एंड जेनटेक। दोनों भी आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे चुके हैं लास्ट 2 वीक्स में। मेरे दो ही पिक थे, जेनटेक एंड, अभी मेरा एक ही फोकस है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग सेक्टर। ये अगला सेक्टर हो सकता है बढ़ने वाले में। देखो, ये स्टॉक बहुत ज्यादा गिर रहा था, आपको पता है, आइडिया फोर्ज आईपीओ अच्छा आया था, उसके बाद गिरता चला गया, गिरता चला गया, गिरता चला गया। अगर उसके बाद कभी बढ़ने की कोशिश की तो अभी देखो, हेवी वैल्यू। बहुत कम लोगों ने ट्विटर पे देखा होगा इस स्टॉक को। मेनी, वेरी सो मेनी, आई थिंक वेरी लेस पीपल आर देयर हु सॉ दिस स्टॉक to give actually this range breakout. Is not a normal range। अगर देखा जाए तो छोटी ट्रेंड लाइन लगा दे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रहा है, तो इसमें एक बाइंग आ रही है। बट वी नीड टू बी फोकस्ड ऑन दिस लेवल। ये लेवल चाहिए, 900 का लेवल क्रॉस करना चाहिए, तभी ये दोबारा डबल हो सकता है स्टॉक। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टॉक। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाटा पैटर्न। स्कीपर ऑलरेडी गिवन। सिलमैटिक इंडिया देखेंगे, नो, अभी अच्छा नहीं दिख रहा। अफोर्डेबल रोबोटिक्स, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक, आई हैव गिवन एट दिस लेवल। आफ्टर दैट दिस स्टॉक वेंट 3x, एक्चुअली 3x, then came down. Centum Electronic is good, but currently we have already gained good return in BEL. Cynet DLM, defense plus electronics, defense plus electronics, it will be a special pick। मैंने ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, मैंने दिया नहीं पर आपको, मैं ले चुका हूँ फ्राइडे को ये स्टॉक। देंगे पर जैसे ब्रेकआउट आएगा, ये लेवल क्लियर होगा, ये लेवल आपको दिया जाएगा। सब ट्विटर पे यही होगा। सायरमा में अभी कुछ पैटर्न नहीं है, तो हमारे लिए आइडिया फोर्ज अच्छा है। और कौन सा अच्छा है? साइनेट डीएलएम। डाटा पैटर्न भी अच्छा है, पर वेट करेंगे हम। और यहाँ पे लिखा और एक स्टॉक 20% बढ़ गया, CFF फ्लूइड। देखो, ये इस लेवल को मैंने जैसे कि हमारा एक लेवल क्रॉस कर दिया, इसके बाद इसमें आज 20% कैपेसिटी रहती है। DCX इंडिया में मेरे रडार पे है। ये एक अच्छा, बहुत अच्छा स्टॉक है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर का बहुत अच्छा स्टॉक है। बजट में ये बहुत अच्छी तरह से बढ़ेगा। ये कहाँ पे जा सकता है? ये यहाँ से 50 से 60% रिटर्न देगा, सॉरी, फिर 50 से 80% का रिटर्न देगा। DCX इंडिया, नाम लिख लो। रोसेल इंडिया, DCX इंडिया। रोसेल इंडिया का नेक्स्ट रिजल्ट अच्छा आएगा। DCX सिस्टम, सॉरी सॉरी, DCX सिस्टम एंड इंडिया इज सेम। इंडिया नाम है, पर इसका ही नाम सिस्टम भी है। कुछ न्यूली लिस्टेड आईपीओ स्टॉक है, इनकी भी मैंने स्टडी की है, जिनमें मुझे AWFI स्पेस अच्छा लगा, और उसके बाद मुझे इंडीजी ने भी अच्छा लगा। ये जिंक अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा स्टॉक है। और ये जेजी केमिकल अच्छा स्टॉक है, केमिकल इंडस्ट्री में है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो एक्सिकॉम आपको पता ही है, अच्छा स्टॉक है। और रिसेंटली लिस्टेड में जन स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छी है। BLS ई सर्विसेज अच्छा है।
ज्योति सीएनसी सबसे बेस्ट है। आजाद तो आपको पता है, मैंने बोला था बहुत बार। हैप्पी फौज अच्छा है। इनमें मैंने काफी स्टडी की, इनके लिस्ट के साथ भी आ चुका हूँ, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अदानी स्टॉक अभी अवॉइड करो, अभी बजट तक अवॉइड करो। ओके, इसी के साथ मुझे सेशन एंड करना चाहिए। ओके, होप यू गॉट माय पॉइंट्स।